होप सब लोग ठीक होंगे। तो आज जैसे कि आप लोगों का डिमांड था कि एक पूरा प्लेलिस्ट बनाइए जो कि पीएचपी में बिगिनर से एक एडवांस लेवल तक हो, तो अभी हम लोग उसी प्लेलिस्ट पर वर्क कर रहे हैं और ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो हमारा पिछला एम था कि पिछली वीडियो पर हमें 100 लाइक्स चाहिए, वो आपने कंप्लीट किया। तो ये वीडियो आपके सामने है, लेकिन इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। और इस वीडियो में जो एम होगा नेक्स्ट वीडियो के लिए वो होगा 150 लाइक्स। आपको इस वीडियो को 150 लाइक करने होंगे जिससे कि हम नेक्स्ट इसका पार्ट बना सकें। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं पीएचपी के बारे में। पीएचपी लैंग्वेज आखिर है क्या, हम इसको क्यों पढ़ने वाले हैं, क्या ये आउटडेटेड है। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके जो भी डाउट्स हैं क्लियर होंगे। और अगर आपको कोई भी अदर डाउट भी है जो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, कुछ मुझसे रह गया है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। थैंक यू गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज पीएचपी। आखिर पीएचपी है क्या, हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं। क्योंकि अगर वेबसाइट बनाना इनफ था तो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट से तो हम वेबसाइट बना ही रहे थे। ये पीएचपी हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं, ये पीएचपी है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये सभी चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले जो मेंशन किया हुआ है, PHP इज एन एक्रोनिम फॉर PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। एक्चुअली जो PHP आप अभी रीड कर रहे हैं, PHP एक शॉर्ट फॉर्म है जो कि स्टैंड फॉर है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। एंड सेकंड पॉइंट इज PHP इज अ वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्या आप लोगों को पता है, कुछ लोग बोलते हैं कि PHP आउटडेटेड है या फिर इससे वेबसाइट ज्यादा नहीं बनती है या फिर आपको सीखना नहीं चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक ओपन सोर्स है जिसे आप फ्री यूज कर सकते हैं और ये मोस्ट वर्ल्ड वाइड यूज किए जाने वाला एक सर्वर बेस्ड लैंग्वेज है। PHP जो है, PHP से 80% वेबसाइट बनाई जाती है। या बिलीव मी, जो आप वेबसाइट यूज करते हैं वो 80% PHP से बनाई जाती हैं। एंड थर्ड पॉइंट, PHP स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। क्योंकि PHP लैंग्वेज जो होती है, यदि अब हम उसको यूज करना चाहते हैं, अभी तक हमने जो पहले पढ़ा हुआ है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा। आई होप आप लोगों ने ये क्लियर किए होंगे PHP पढ़ने से पहले, क्योंकि ये स्टडी करने को जरूरी है। तो ये जो आप यूज करते थे HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, आप इसको रन करने के लिए कोई स्पेशल सर्वर यूज नहीं करते थे। आप डायरेक्टली किसी भी फोल्डर, किसी भी लोकेशन में कोई भी फाइल बनाते थे .html नाम से और आप उसको रन करते थे ब्राउजर में, वो इजिली रन हो जाती थी। लेकिन PHP के केस में ऐसा नहीं है। PHP के लिए आपको कोई स्पेशल सर्वर इंस्टॉल करना होगा। लाइक हम लोग जो यूज करेंगे वो एग्जाम सर्वर यूज करेंगे, तो आपको भी कोई सर्वर चाहिए होगा उसको रन करने के लिए, अदरवाइज PHP की फाइल्स रन नहीं होंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज PHP इज फ्री टू डाउनलोड एंड यूज। PHP जो है वो अभी तक की आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे इजी लैंग्वेज है लर्न करने के लिए एंड बेसिक क्लियर करने के लिए। यदि आप पाइथन कोड स्विच करना चाहते हो, पाइथन स्टडी करना चाहते हो, तो मैं कहूंगा कि अगर आप PHP स्टडी पहले करते हैं तो बेसिक्स क्लियर करने के लिए काफी अच्छी है एंड इन फ्यूचर भी आप इसमें वर्क कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपको स्विच करना चाहिए पाइथन के लिए। एंड ऑल्सो ये फ्री है। काफी अदर लैंग्वेज था जिनको आपको वर्क करने के लिए पे करना होता है, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये फ्री लैंग्वेज है। हाउ PHP, मैं सर्वर की बात नहीं करने वाला हूँ, एक नॉर्मल वर्क बात कर रहा हूँ कि आखिर ये वर्क कैसे करता है। तो जब भी हम कोई भी PHP स्क्रिप्ट हम उसको रन करते हैं, यूज करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है PHP स्क्रिप्ट रन ऑन द ब्राउजर। सबसे पहले हमारा जो PHP का कोड है, हमने जो भी लिखा हुआ है, हम उसको रन करते हैं। और रन करने के बाद में क्या होता है, सेकंड पॉइंट, इट परफॉर्म्स द परफॉर्म्ड एक्शंस। हमने जो भी डिजाइन, हमने जो भी कोड लिखा हुआ है वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है और अपना प्रोसेस करता है। प्रोसेस के बाद रिटर्न द HTML कोड, वो हमें जो हमने बनाया था उसे HTML फॉर्मेट में बैक करता है। आफ्टर दैट HTML फॉर्म में बैक करने के बाद में फिर हमारे आता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट विल देन बी सेंड बैक टू योर कंप्यूटर्स वेब ब्राउजर। HTML फॉर्मेट में जब वो आ जाता है उसके बाद वो हमारे ब्राउजर पे आता है और वो प्रिंट हो जाता है, जिससे कि हमें यहाँ पर आपको आउटपुट देखने को मिलता है। लाइक अगर मैं बात करता हूँ, PHP स्क्रिप्ट मैंने एक लिखी हुई है जिसमें मैं 2 वेरिएबल्स को ऐड करने वाला हूँ। तो मैंने एक PHP स्क्रिप्ट लिखी जिसमें मैं A वेरिएबल एंड B वेरिएबल डिक्लेयर किया एंड C वेरिएबल में मैंने A प्लस B कराया एंड देन मैंने C वेरिएबल को प्रिंट करा दिया। तो सबसे पहले जो हमारा वर्क होगा वो होगा, हमने PHP का स्क्रिप्ट लिखा और उसको रन किया। देन ये अपने डिजाइन परफॉर्म्ड एक्शंस को एक्शंस करेगा। लाइक हमने जो अभी अपना एडिशन कराया वो एडिशन करेगा। देन उसको वो HTML फॉर्मेट में रिटर्न करेगा। यहाँ प्रिंट करने के लिए हम ई को यूज करते हैं जो कि इसको रिटर्न करेगा, लेकिन अभी प्रिंट नहीं हुआ है। प्रिंट होने के लिए वो हमारे ब्राउजर स्क्रीन पर आएगा और यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ बात करते हैं PHP सर्वर बेस्ड वर्क कैसे करती है। सबसे पहले कोई भी पेज है, जब आप उस पर वर्क करते हैं तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर से एक रिक्वेस्ट इंटरनेट के लिए सेंड करते हैं।
लाइक मैं किसी वेबसाइट पर वर्क कर रहा हूँ एंड मैं लॉगिन के लिए उसमें अपने आईडी एंड पासवर्ड एंटर किए हैं, वो रिक्वेस्ट इंटरनेट पर जाएगी और इंटरनेट से जो हमारा सर्वर है उस सर्वर पर वो रिक्वेस्ट जाएगी जहां पर PHP इंटरप्रेटर होगा। बाय द वे इंटरप्रेटर पता है आप लोगों को इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर क्या होता है, मान लीजिए मुझे जो आती है वो हिंदी लैंग्वेज आती है एंड अदर पर्सन है जिसको इंग्लिश आती है। अब मुझे इंग्लिश नहीं आती है और उस पर्सन को हिंदी नहीं आती है। अब हम लोग बात कैसे कर सकते हैं? हमें एक मीडिएटर चाहिए होगा जो हम दोनों की बात को समझे। वैसे ही यहाँ PHP इंटरप्रेटर है जो कि हमारा एक तरह से मीडिएटर का वर्क करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब इंटरनेट से रिक्वेस्ट जाएगी तो वेब सर्वर पर रिक्वेस्ट जाएगी और वेब सर्वर रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के बाद में इंटरनेट को फिर से रेस्पॉन्स सेंड करेगा और वो रेस्पॉन्स हमारे कंप्यूटर पर आता है जिससे कि हमारा फाइल लॉगिन हो जाता है। या किसी भी वर्क को कीजिए कि हमारा सर्वर रिक्वेस्ट इस तरह से वर्क करता है। ओके, तो नेक्स्ट वन, व्हाट इज अ PHP फाइल? आप लोग जानते हैं क्या मतलब PHP फाइल क्या है? बाय द वे मैंने जो भी अभी आपको बता रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ, अगर आपके पास कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आपके पास कोई अदर थ्योरी है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं, जैसे कि मुझे कुछ जानने को मिले और हमारे अदर रीडर्स हैं जो कमेंट सेक्शन में रीड करते हैं तो उनको भी जानने को मिले। ओके गाइस, तो पॉइंट पर आते हैं। व्हाट इज अ PHP फाइल? PHP फाइल कैन कंटेन टेक्स्ट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड PHP कोड। PHP फाइल जो होती है उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपने PHP के कोड ही कंटेन कर सकते हैं। PHP में आप अपने HTML लैंग्वेज, CSS, जावास्क्रिप्ट को भी ऐड कर सकते हैं एंड PHP तो ऐड होगा ही बिकॉज ये PHP की ही बात कर रहे हैं। देन PHP कोड इज एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर एंड द रिजल्ट इज रिटर्न टू द ब्राउजर एज प्लेन टेक्स्ट। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था पिछले स्लाइड में कि जब आप सर्वर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं देन जो रिजल्ट होता है वो ब्राउजर पर शो होता है। यहाँ पर भी वही बात बताई गई है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज PHP फाइल्स हैव एक्सटेंशन .php। जब भी हम कोई फाइल अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं तो वो पहचानता कैसे, आइडेंटिटी कैसे करता है कि वो कौन सा फाइल है, वो HTML फाइल है, CSS फाइल है, PSD फाइल है, WebMP फाइल है, JPG फाइल है, कैसे? तो उसको जानने के लिए हम यूज करते हैं एक्सटेंशंस। एक एक्सटेंशन ही होता है जो एक आइडेंटिटी बनाता है। तो यहाँ पर हम PHP यूज करेंगे .php, जिससे कि कंप्यूटर हमारा जानता है कि आपने फाइल किस लैंग्वेज में डिजाइन की हुई है। तो यहाँ पर हमने .php बनाई है तो हमारी फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो .php होगा, लाइक index.php। What can PHP do? आखिर PHP कर क्या सकती है, हम यहाँ पे पढ़ने के वाले हैं। ओके गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल PHP कैन जनरेट डायनामिक पेज कंटेंट। हमारा जो PHP है वो डायनामिक पेजेस के कंटेंट को क्रिएट कर सकता है। सेकंड, PHP कैन क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट एंड क्लोज फाइल्स ऑन द सर्वर। अभी मैं कोई भी वर्क कर रहा हूँ, आप बोल सकते हैं मैं फाइल हैंडलिंग की बात करूँ या डेटाबेस की बात करूँ। फाइल हैंडलिंग में क्या होता है कि लाइक आप नोटपैड में वर्क करते हैं तो नोटपैड पे क्लिक करने में आप फाइल न्यू लेते हैं, सेव करते हैं तो एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाती है। सेम यहाँ पर भी होता है, आप PHP फाइल हैंडलिंग यूज करके न्यू फाइल बना सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। एज वेल एज अगर आपने कोई डेटाबेस की बात करूँ तो डेटाबेस में भी आप PHP से आपने कोई डेटा स्टोर कराया हुआ है, लाइक एक यूजर होता है, आप यूजर मान लीजिए अपनी फेसबुक आईडी लॉग इन करते हैं तो आपका जो डेटा वहां शो करता है तो वो रीड करना हो गया, अगर वहां पे हम पोस्ट डालते हैं तो राइट करना हो गया। सेम यहाँ पर अगर मैं उस पोस्ट को डिलीट करना चाहूँ तो हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये सभी एक्शंस हम PHP से परफॉर्म कर सकते हैं ऑन सर्वर। PHP कैन कलेक्ट फॉर्म डाटा। यहाँ पर बात कर रहे हैं PHP जो फॉर्म्स होते हैं उनका डेटा कलेक्ट करने की। लाइक मैंने साइन अप किया, साइन अप करने के बाद जो डेटा होता है वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होता होगा। अभी एज अ वेब डेवलपर जब हम वर्क कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये डेटा कहाँ स्टोर होता है। ये डेटा डेटाबेस में स्टोर होता है, बट डेटाबेस तक, सर्वर तक पहले ले कौन जाता है डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए, तो वो हम यूज करते हैं PHP। तो यहाँ बताया गया है PHP आपके फॉर्म डेटा को कलेक्ट कर सकती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज PHP कैन सेंड एंड रिसीव कुकीज। मैं कुकीज की बात करूँ, PHP जो है, मैं अभी जो भी हम बता रहे हैं वो सिर्फ हम एक ब्रीफ में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इन नेक्स्ट वीडियो, अदर वीडियोस हम उनके बारे में डीपली भी पढ़ेंगे, कुकीज क्या होती है, फॉर्म डेटा कैसे लेते हैं, हम रीड एंड राइट डेटा को कैसे करते हैं, ये सभी हम आगे जानेंगे। तो अभी बात करते हैं PHP कैन सेंड एंड रिसीव कुकीज। ये कुकीज क्या है? लाइक आपने देखा होगा जब मैं वर्क कर रहा हूँ और कभी कभी मैंने अपना फेसबुक लॉग इन किया, मैंने सर्वर क्लोज कर दिया, ब्राउजर क्लोज कर दिया, नेक्स्ट टाइम जब भी हम ओपन करते हैं तो हमारी फेसबुक आईडी पहले से लॉग इन होती है। तो किस तरह से वर्क कर रहा होता है, हम क्या करते हैं, वो आईडी एंड पासवर्ड्स को यूजर के कंप्यूटर में कुकी बनाकर सेंड कर देते हैं। कुकीज के साथ एक आपका सेशंस भी होता है। सेशन क्या होता है? सेशन आपके ब्राउजर क्लोज करते ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बट कुकीज स्टोर नहीं होती है। कुकीज में हम टाइम वैलिडेशन डाल सकते हैं कि आपको 3 दिन, 4 दिन, 4 घंटे, कितने दिन के लिए आपको ये वर्क करानी है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और आपका सेशन खत्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं PHP कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डेटा इन योर डेटाबेस। जो मैं आपको बता चुका हूँ कि आप डेटाबेस में ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसको हम CRUD बोलते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। नेक्स्ट
PHP कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल यूजर एक्सेस। यहाँ पर जो बात की गई है वो सिर्फ एक यूजर के ऑथेंटिकेशन की बात की गई है, जैसे कि आपका लॉगिन फॉर्म हुआ उसके लिए। नेक्स्ट, PHP कैन इनक्रिप्ट डाटा। PHP इनक्रिप्ट डेटा कर सकती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इनक्रिप्ट डाटा होता क्या है, इसको आप थोड़ा डिटेल में समझिए। लाइक मैं हूँ, अगर मेरा एक वेबसाइट है और मैंने वेबसाइट को बनाया, आप लोग उस पर डेटा आते हैं और आपने अपना फॉर्म है या फिर अपना अकाउंट वहाँ क्रिएट करते हैं। अकाउंट क्रिएट करने पर मोस्ट ऑफ लोग वही पासवर्ड यूज करते हैं जो उन्होंने अदर अकाउंट्स के लिए किए होते हैं, अदर सोशल मीडिया लाइक फेसबुक के लिए किए हो, उन्होंने जीमेल आईडी के लिए यूज किए हो, अपने बिजनेस पासवर्ड हो, वो सभी एक ही रखते हैं। नेट बैंकिंग का भी कुछ लोग सेम पासवर्ड डाल लेते हैं। अब आपने मेरी वेबसाइट पर साइन अप किया सेम पासवर्ड के साथ, तो मैं क्या करूंगा, आपका पासवर्ड डेटाबेस से देख सकता हूँ कि आपका आखिर पासवर्ड क्या है, तो मैं आपका जीमेल आईडी, फेसबुक अकाउंट इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन PHP में आप इनक्रिप्ट डेटा कर सकते हैं। तो क्या होगा जब अपना कोई भी आप पासवर्ड बनाते हैं, लाइक आपने PHP में आप जो पासवर्ड अभी बना रहे हैं, तो आपने अपनी आईडी बनाई @admin@gmail.com, दैट्स योर यूजर नेम एंड पासवर्ड इज 12345। बट जैसे आप डेटा को स्टोर करेंगे, वो आपका एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होने का मतलब है आपका पासवर्ड अब डेटाबेस में 1 2 3 शो नहीं होगा। आपका पासवर्ड जो होगा वो 1XYZ ABC रैंडम वर्ड्स डिजिट्स हो सकते हैं, जिससे कि आपका एडमिन भी उसको रीड नहीं कर सकता है। तो दैट्स कॉल्ड इनक्रिप्टेड डेटा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट, वाई PHP क्यों? तो PHP की अगर बात करें तो PHP ये कि आजकल वर्ल्ड वाइड यूज की जाती है। नेक्स्ट, ये किसी भी सर्वर पर इजीली अपलोड हो जाती है। इंस्टॉलेशन में इसको आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। इंस्टॉलेशन के लिए भी सिर्फ आपको सर्वर डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल करना है। अगर आप एक्सएम करते हैं तो वो पूरा सेटअप ऑटोमेटिकली कर देता है और आप उसको यूज कर सकते हैं। एंड ये सीखने में काफी इजी है। तो दैट्स व्हाई आई थिंक वी शुड लर्न PHP। नेक्स्ट, इज PHP आउटडेटेड? देखिए, जैसे कि मैं भी वर्क करता हूँ एंड मैं हमेशा कुछ न्यू आइडियाज पर वर्क करता हूँ। लाइक मैं काफी हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया हुआ है। मुझे काफी बार फेस करने को मिला है कि आप PHP यूज क्यों करते हो, PHP इज आउटडेटेड। बट आई डोंट थिंक कि PHP आउटडेटेड है। आप ये चार्ट देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ वेबसाइट PHP को यूज करती हैं। या यू आर राइट कि पाइथन भी काफी आगे है, पाइथन भी अच्छा है, बट मैं यही कहूंगा कि सबसे ज्यादा जो है वो PHP है, आज भी यूज की जा रही है, आप देख सकते हैं। बट अगर प्रॉब्लम है कि PHP आउटडेटेड है, तो इसका मतलब है कि डेवलपर्स आउटडेटेड है, क्योंकि डेवलपर्स PHP पर ज्यादा वर्क करना नहीं चाहते, वो अपने आइडियाज लगाना नहीं चाहते। और कभी भी किसी भी वर्क को हम करना या ना कर पाने के लिए हम लैंग्वेज को ब्लेम नहीं कर सकते। तो सिंपल, PHP आउटडेटेड नहीं है। बस अगर नीड है तो आपको एफर्ट्स देने की, मेहनत करने की, आप कुछ नया डेवलप करें। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा कि आज हमने क्या पढ़ा है, क्या जाना है PHP के बारे में। आज हमने कोई कोड नहीं किया, हमने सिर्फ थ्योरेटिकली बेसिस पे जानकारी कलेक्ट की है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग PHP का इंस्टॉलेशन पार्ट सीखेंगे, कैसे इंस्टॉल करते हैं, और कुछ बेसिक्स को सीखेंगे, कुछ कोड रन करेंगे। और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, यूजफुल था या नहीं था। और प्लीज यार कमेंट किया कीजिए, लास्ट वीडियो में भी ज्यादा कमेंट्स नहीं आए हैं और इस बार वीडियो में 150 लाइक्स होने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ओके, so thank you guys.